नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 जून 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये जो है 40 किलो के मन के रेट। बात करें दोस्तों मौसम की, इस समय दोस्तों दिल्ली में धूप है। अभी सुबह के टाइम यहाँ पर तूफान आया और आंधी आई और दिल्ली में हल्की सी बूंदाबांदी हुई। और जो हरियाणा में, पंजाब में, इधर की तरफ हिमाचल की तरफ बरसात हुई, हमारे गांव में भी बरसात हुई और ज़िला करनाल में जहां से टमाटर आते हैं वहां पर भी बरसात हुई। मौसम धूप है पर मौसम ठंड है, तेज़ हवा चल रही है। इस समय ऐसा लग रहा है कि मानसून आ ही गया, नज़दीक आ गया। चले जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए। योगेश शर्मा भाई साहब के पास। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी योगेश जी। बहुत बढ़िया जी राणा जी। आप आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, मौसम तो नज़ारा बंद गया जी। मौसम में तो देखो जी गर्मी बहुत थी राणा जी, मौसम जरूरी था। ठीक है मौसम चेंजिंग होना इतना जरूरी था। आप ये लगा लो पिछले 4-5 दिन से एसी भी काम नहीं कर रहे थे। ठीक है जी। आज अराइवल की बात करें तो आज ताज़ा अराइवल कम है, 33 गाड़ियाँ ताज़ा आई आज। ठीक है जी। 6 गाड़ी एमपी है, 16 गाड़ी पूना है, 6 गाड़ी नासिक, 5 गाड़ी राजस्थान। ठीक है जी। ठीक है जी। ऊपर नीचे सब मिला के बैलेंस 86 गाड़ी है। माल तो कोई ज़्यादा नहीं है और माल ज़्यादा नहीं है, माल हल्के ज़्यादा। अच्छा जी। क्वालिटी के माल नहीं आ रहे और क्वालिटी के माल अभी आएंगे भी नहीं जब तक बाज़ार 20-25 रुपए की तरफ रुख नहीं करेगा। कहने का मतलब 25 रुपए के आसपास जब तक अच्छे माल बिकेंगे नहीं, जब तक इधर आएंगे नहीं। पीछे तेज है जी वो। देखो जी पीछे अच्छे माल 16, 17, 18 रुपए में स्टॉक हो रहे हैं। स्टॉक? हाँ स्टॉक कहने का मतलब बाहर के खरीदार हो गए, थोड़ा बहुत व्यापारी हो गए, थोड़ा बहुत जिस किसान के पास हल्का पैदा हुआ उसने अपना हल्का बेच के बढ़िया रखना। तो ये इस तरीके से महाराष्ट्र में स्टॉक होता है। मध्य प्रदेश में 99% किसान स्टॉक करता है और 2 से 3% व्यापारी करते हैं जी। तो अच्छे माल जब 16, 17, 18 रुपये वहाँ बिक रहे हैं तो यहाँ आने का कारण ये है कि उनका यहाँ मंडी में आना 6 रुपये किलो का खर्चा आ जाता है। ठीक है जी। महाराष्ट्र से प्याज आना यहाँ 5.5-6 रुपये किलो का खर्चा बैठा। तो अगर 17-18 का माल आएगा तो 24-25 रुपये बिकना चाहिए। 24-25 के बाजार हैं। ठीक है जी। अच्छे माल ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट 22-23 रुपये बिके यहाँ पर जी, बढ़िया वाले ज़्यादा जो हाईएस्ट जिसकी रेट बता रहा हूँ। बाकी जर्नल बाजार मंडी में 15-16 रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में है। ज़्यादातर जो 80-90% माल 90% 15 रुपये से 20 रुपये के बीच का कैटेगरी का रेट है। ठीक है जी। जैसी क्वालिटी है उसमें सब आ गए। राजस्थान भी आ गया, एमपी भी आ गया, नासिक भी आ गया, पूना बेल्ट भी आ गई। ठीक है जी। क्योंकि अभी राणा जी हल्के माल खत्म होने में और 15 से 20 दिन लगेंगे। तो आप ये मान के चलो जून का महीना हल्के मालों में निकल जाएगा। ठीक है जी। अच्छे माल जब आएंगे तो बाजार में रौनक भी बढ़ेगी और जुलाई से लोकल माल ख़त्म हो जाएंगे। जो लोकल माल जैसे यूपी में चल रहे हैं, हरियाणा में चल रहे हैं, इन दिनों आप हिमाचल से यहाँ रोज़ 1000, 1200, 1500 कट्टा जाता है हमारी मंडी। ठीक है जी। 3-4 लोडर हैं जो मंडी से लोडिंग करते हैं हिमाचल। वहाँ भी लोकल पीपली का प्याज और ये प्याज सब पूर्ति बहुत ज़्यादा चलता है जी। संबल में संबल इलाका हो गया, पटना में पटना इलाका हो गया, बंगाल में बंगाल का इलाका हो गया। तो आप ये मान के चलो हर बेल्ट में थोड़ा थोड़ा प्याज खाने लायक महीने 2 महीने की पूर्ति करता है। ठीक है जी। तो जुलाई में चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। जुलाई में बाजार 5 से 7 रुपये किलो सुधार में नज़र। अच्छा, जैसे अब की बार महाराष्ट्र का पूना का प्याज आपकी मंडी में लगातार पिछले 3-3.5-4 महीने से चल रहा जी, इन्होंने पूरा प्रेशर दे रखा। आपको याद है 2 साल पहले जब ये 22, 23, 24, 25 रुपये के एक बार बाजार चल गए थे तो कुचामन वालों ने यहाँ पर 15, 20, 25 गाड़ी हर रोज आती थी। 45 गाड़ी। अब की बार वो गाड़ियाँ कहाँ गई, कहाँ वो बंदे गए? एक्चुअल क्या है मैं बताता हूँ। इस बार जब बारिश हुई तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट राजस्थान का बिगड़ा। बालू मिट्टी है, ठीक है जी, हिट मारती है। रात को ठंडी, दिन में हिट मारना। ठीक है जी। ठीक है जी। क्योंकि आज 45 का टेम्परेचर है तो वो गर्मी धूप के अंदर दिन के अंदर 60 का काम करती है। ठीक है जी। और रात को वो वापस फिर 20 डिग्री पे आ जाती है। तो बारिश होने से वहाँ का 50% प्याज बारिश से खराब हो गया। कुचामन की जो बता रहा हूँ मैं आपको, एक्चुअल जो रिपोर्ट है। और मेरे अंदाजे से 2, 2.5, 3, 4 हज़ार गाड़ियाँ स्टॉक में है और 2, 2.5, 3 हज़ार गाड़ियाँ जो 4 हज़ार गाड़ियाँ जो कुचामन बेल्ट में स्टॉक में है,
उसमें से 1000-1500 गाड़ियाँ जिस दिन ग्रेडिंग किसान करेगा उस दिन वहीं ख़त्म हो जाएगा, वो टिक जाएगा वहाँ पर, यानी हल्का माल है। हाँ, हल्का माल डैमेज जो गिरी, जो डैमेज हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ किसान हल्के माल को भी उठा के रख देता है, अंदर रख देते हैं जी। ठीक है। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र का किसान, उसको एक तो टाइम काफ़ी हो गया प्याज लगाते, और उसको ज़्यादा प्याज का अनुभव भी है। तो वो प्याज जब हल्का होता है तो वो बाज़ार में प्याज को अपना निकाल देते हैं। उन्होंने सारी सलाह देखी हुई है कि आज हमारा 10 का भी बिकेगा तो आगे बचेगा ही क्या, बचेगा ही 20, 25, 30%, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। व्यापारी की तरह काम करते हैं वो। होना भी चाहिए। देखो, जब तक अगर आप खेती लगा रहे हो और जब तक आपको नॉलेज नहीं कि इसको कैसे बेचना, कैसे, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी। आप किसी भी चीज़ के बाग लगा लो, पहले इसका ये तो देखो कि किस बाज़ार में क्या रेट बिकता है। आज हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से जितनी मंडियाँ हैं वर्ल्ड में कहीं भी नहीं। ठीक है जी। चाइना हमारे से बढ़िया है, पर चाइना में इतनी मंडियाँ नहीं है जितनी हमारे हिंदुस्तान में। ठीक है जी। आज मेरी नज़र में नासिक में प्याज की मंडियाँ 100 से ज़्यादा है। नासिक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जिसमें छोटी बड़ी सब मंडियाँ आ गई। लासलगांव तो हमारी एशिया की सबसे बड़ी, फिर इसके बाद पिपलगांव हो गया, निफाड हो गया, विंचूर हो गया, उमराना हो गया। ठीक है जी। काफ़ी बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, ये लगा लो 1000, 2,000, 2,500 ट्रैक्टर एक दिन में ऑक्शन होके लग के बिकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए किसानों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि भाई हमें फसल किस रूप पे कब क्या बेचना है। हल्के मालों को आप पकड़ के बैठे, हल्के माल में क्या तेजी आएगी, क्या होगा। अगर 20 टन प्याज आपने हल्का अप्रैल के महीने में रखा, वो आज निकल के 12 टन आ रहा है। ठीक है। अगर 4 रुपये बढ़ भी गए तो आपके वो बरोबर है, उसमें मिलना क्या है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और भाई बाज़ार देखो कोई रबड़ की तरह नहीं है कि एकदम से बाज़ार खिंच के आ जाएगा। बाज़ार पिछले टाइम से जो पीछे प्याज थी 500, 480, 500, 520, 30 रुपये एवरेज प्याज बिक रही है। ठीक है जी। आज वो एवरेज प्याज 650 से 700 के बीच में बिक रही है। तो आप ये मान के चलो बाज़ार 5 रुपये तेज हुआ है। ये सब मानते हैं कि बाज़ार पहले के मुकाबले 5 रुपये तेज हो गया जी। ठीक है जी। तो अभी इसको बढ़ने में और 15-20 दिन लगेंगे। ये नहीं कि भाई अभी बाज़ार आज ही बढ़ जाएगा, कल भी बढ़ जाएगा, अगले हफ्ते बढ़ जाएगा। अगर आप अपनी क्वालिटी देखो, 20 दिन रुकने लायक है तो रोको नहीं, इसको मंडी में निकाल के बेच दो। ठीक है जी। क्योंकि हमारा आदमी को सलाह वो देते हैं जो कामयाब हो सलाह। और एमपी वालों का क्या रुख है जिनका? देखो जी, एमपी वाले प्याज नहीं बेच रहे। ये तो बता भी, इनके प्याज हल्के हैं, इनके सारी बढ़िया हैं, या इनके भी असर है जी? देखो, जब तक एमपी मार्केट में नहीं आएगा ना, कुछ नहीं पता चलेगा जी। 40% स्टॉक है, 40% स्टॉक है एमपी का। ठीक है, 40% में से 20% हल्के माल लोगों ने स्टॉक लगा रखे हैं। अच्छा जी। ठीक है, तो वो 20 लगा रखे हैं। तो रोज़ मेरे ख्याल से आप ये मान के चलो पूरे मध्य प्रदेश से 200, 250, 300 ट्रक प्याज के निकल रहे हैं इस समय जी। इस समय आज भी इंदौर मंडी में अगर 35,000 का राई वाला आ रहा है तो उसमें भी 15-16 हज़ार कट्टे महाराष्ट्र का प्याज आ रही है इंदौर मंडी के अंदर। एक चीज और है, लोग ना महाराष्ट्र से प्याज लेके, हाँ जी, वहां पर स्टॉक करते हैं इंदौर में भी। देखो जी, वो गोदाम वगैरह बना इसलिए करते हैं कि इस पिछले साल एमपी में प्याज ज़्यादा था, महाराष्ट्र में प्याज ज़्यादा है, और क्वालिटी को देखते हुए उन्होंने वहाँ से खरीदारी करके वो स्टॉक लगाया। ठीक है जी। बाकी मेन ये है कि जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्याज मंडी है इंदौर और रतलाम, ये 2 मंडियाँ गिनती में आती हैं। रतलाम में कितना आता है जी? रतलाम में भी सीजन चलता है तो 1000, 1200, 1500 ट्रैक्टर भी आ जाता है। और रतलाम भी बड़ी मंडी और इंदौर भी बड़ी मंडी है। पहले नंबर पे इंदौर, फिर सेकंड नंबर पे रतलाम। आज उन मंडियों पे भी महाराष्ट्र का कब्जा है। मध्य प्रदेश में प्याज लगते हुए मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश का किसान प्याज नहीं बेच रहा। यहाँ क्या है, भेड़ चाल है। 15 अगस्त के बाद लगेंगे भैया, बेचनी 15 अगस्त के बाद में। ये चीज़ वो कोई सोयाबीन को, ये भाई साहब ठीक है जी, बुरा मत मान। हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई हल्का प्याज अपना बेच दो, क्यों स्टॉक लगा रहे हो? मेहनत आपकी खराब जाएगी। जब जिस दिन आप निकालोगे आपको 40% शॉर्टेज मिलेगा, डैमेज मिलेगा। तो हम इसलिए सलाह दे रहे हैं कि भाई आगे जब बाजार बढ़े तो 5-10% हल्के माल निकलते हुए मिले। ये बाजार में गंद ना फैलाएं कि बाजार फिर डिस्टर्ब हो।
हाँ यह बात है जी। ठीक है जी। आज आप देख रहे हो कोल्ड स्टोर आलूओं के भरे हुए हैं, ठीक है जी। उसमें क्या होता है, हल्का भारी भी आलू जाने दो स्टॉक में, तो जब बाजार बनता है तो हल्के वाले ज़्यादा आलू आते हैं, वो बाजार को ऑटोमेटिक ख़राब कर देते हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं भाई जितना भी है जल्दी करो और प्याज हल्के प्याज बेचो। यानी जब बाजार 20 रुपये से 30 को है या 25 से 35 रुपये को है, तो इनको मंडी में 20 वाला या 15 वाला प्याज देखने को मिलना ना चाहिए किसी को भी। हम यही कह रहे हैं भाई एक सिस्टम बनाओ, सिस्टम ऐसा बनाओ कि भाई अच्छी क्वालिटी हमें इस महीने में बेचनी है, एवरेज क्वालिटी हमें यहाँ से यहाँ तक बेच। अप्रैल और मई और जून 3 महीनों का रेशियो होता है। प्याज अप्रैल से निकलनी स्टार्ट होती है, महाराष्ट्र में मार्च में भी निकल जाती है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। तो अप्रैल मई जून इसके अंदर एवरेज और हल्के माल बेच लो, कि ठीक ठाक माल है वो जुलाई में बेच लो, जो अच्छे सुपर माल है वो अगस्त सितंबर अक्टूबर में बेच लो। ठीक है तो जी। अगर नहीं आपके पास क्वालिटी हुई, इस साल नहीं हुई, तो अगले साल कोशिश करो कि भाई हम क्वालिटी लगाएं, कम लगाएं और हमारी प्याज 30-40 रुपए किलो बाजार में ठीक बिके। है जी। क्योंकि आप कम लगाओ, फसलें इसलिए कम लगाओ कि भाई हम हर साल ये कहते हैं कि 10% 20% कम करो। क्योंकि आज भी जो बाज़ार है, 24 में जब बाज़ार थे राणा जी, 24 में लास्ट टाइम पे बांग्लादेश खुल गया। ठीक है जी, इन दिनों में लास्ट जो आया था जी। आप मान के चलो मेरे ख्याल से 20 अगस्त के आसपास बांग्लादेश खुल गया। बांग्लादेश में ज़्यादा महंगाई हो गई थी, 2024 की बातें बता रहा हूँ। ठीक है जी। वो साथ साथ रूटीन हो गया था बाहर माल निकलना भी, तो वो प्याज उस साल 40-50 रुपए किलो तक प्याज बिक गया। 30-40-50 के बीच में किसानों को अच्छे पैसे मिले। तो आप ये सिस्टम बनाओ कि भाई बांग्लादेश ना भी खुले तो हमारे यहाँ बाजार नेगेटिव ना हो, कहने का मतलब बाजार डाउन ना आए, अगर बांग्लादेश खुले या ना खुले उसका असर ना हो। तो इस चीज़ को आप देखते हुए आप अगले साल भी, मैं तो ये कहता हूँ महाराष्ट्र वालों की भी गलती है, इतना प्याज आप लगा रहे हो। आज अगर मध्य प्रदेश में 10-20% प्याज ज़्यादा होता तो महाराष्ट्र वालों का, किसानों का क्या हालात होता है। 5 रुपये 7 रुपये किलो में प्याज खरीदने वाला नहीं। ठीक है जी। तो इनको भी जितनी भी नई बेल्ट है आप कम लगाओ। हम ये कहते हैं भाई 5 एकड़ ज़मीन आप 3 एकड़ लगा लो ना। ठीक है जी। अगर आपकी फसल 5 एकड़ में बिक रही है 10 रुपये किलो और 3 एकड़ में आपकी फसल बिक रही है 20 रुपये किलो, तो आप उस चीज़ को, आप सब समझदार है हमारे यहाँ। तो मुझे तो अब ऐसा नहीं लगता है कोई किसान के घर में पढ़े लिखे हैं नहीं। ठीक है जी। इन जितने IAS IPS जितने ऑफिसर, जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब बनते गांव से निकल, गांव से निकल रही है। और गांव में एग्रीकल्चर किसान है सब। 99% गांव में जो बचे हैं वो सब किसान ही है। ठीक है जी। शहर कितने हैं हमारे यहाँ? शहर कोई ज़्यादा कोई है ना, शहरों में पॉपुलेशन हमारे यहाँ कोई ज़्यादा। 140 करोड़ में हम 40 करोड़ होंगे शहरों में। ठीक है जी। ठीक है जी। जो सब शहर आ गए हमारे हिंदुस्तान में। अगर 100 करोड़ की आबादी में सबसे बड़ी बात हर मूवमेंट पे किसान आ गए, तो आप ये पॉलिसी बनाओ भाई, गांव में एक संगठन बना लो कि भाई इतनी प्याज तू लगाएगा, इतनी प्याज तू लगाएगा, इतनी प्याज हम लगाएंगे। तो इससे क्या है, फसल के रेट अच्छे मिलेंगे। आज हरी सब्जियां हैं वो भी डाउन में है। घिया देख रहा हूँ मैं 5, 7, 10 रुपये किलो बिक रही है। ये जो कभी कानपुर से आज घी आ रही 6-7 रुपये किलो बिक रही आज की तारीख में। बिल्कुल। तो थोड़ा सा लोगों को अपना सुधार करना चाहिए। साउथ वालों को भाई ज़्यादा अपना डाब पे ध्यान दो, डाब अच्छे रेट में बिक रही है। फ्रूट भाई साउथ वाले तो नॉर्थ वालों से बहुत अमीर बन गए, जबकि फ्रूट में गए उनकी तो ज़िंदगी बदल गई जी। तो उनको तो ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनका टेम्परेचर एक अलग हिसाब का है। राजस्थान का भी कुछ इलाका है और MP का भी है सारा, इसमें बहुत अच्छा फ्रूट होता है जी, बहुत बढ़िया। इनको कोशिश करनी चाहिए। राणा जी मैं यही कहता हूँ भाई थोड़ा सा अपनी चेंजिंग करो, थोड़ा प्याज कम लगाओ। कहने का मतलब ये प्याज में साल अच्छा रहेगा। 25-30 रुपये का मूवमेंट हमें नज़र आ रहा है कि इस साल में 25-30 रुपये तक प्याजें बिकेंगे। आगे भाई कुछ बांग्लादेश अगर खुल जाए अगस्त में तो और 2, 4, 5, 7 रुपये किलो बन सकते हैं। और लोग ज़्यादा तेज़ी में ना रहे कि भाई प्याज 40 रुपये किलो बिकेगी या 50 रुपये किलो बिकेगी, इस बहम में कोई ना रहे। 25-30 रुपये का रेशियो हमें लग रहा है कि 25-30 रुपये किलो तक प्याज किसानों की बिकेगी। आगे बांग्लादेश कुछ नया मूवमेंट कर दे अगस्त के बाद में, क्योंकि मुझे नहीं लगता 15 अगस्त से पहले तो बांग्लादेश खुलेगा। ठीक है जी। कोई मूवमेंट है नहीं 15 अगस्त से पहले खुले, क्योंकि अभी इन दिनों में पाकिस्तान में भी अच्छा क्रॉप प्याज का निकला हुआ है और सस्ता प्याज है। तो पाकिस्तान भी
बहुत सी कंट्रियां जहां हमारा कंपटीशन पाकिस्तान के साथ प्याज के मामले में आता है और किसी के मामले में नहीं आता। ठीक है जी। और हमारे उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, पर प्याज भेजने में जैसे बांग्लादेश को दे देंगे वो, और आपका म्यांमार हो गया, काफ़ी कंट्रियाँ हैं, मलेशिया हो गया, थोड़ा बहुत कोलंबो हो गया। तो इन चीज़ों से हमें सोच समझ के ज़्यादा मूवमेंट में हमें रहना नहीं। हाँ, अच्छे वाले अभी रुके रहे भाई, अच्छे वाले माल सब 10 जुलाई के बाद बेच रहे। ठीक है जी। और सरकार की आपको मैं बता देता हूँ, सरकार ने अभी जो भी टेंडर निकाले इसमें कोई खरीदारी नहीं हुई है। थोड़ी नाम मात्र कोई 10-20 गाड़ी प्याज की हुई हो, क्योंकि सरकार का जो भाव है वो भाव में कहीं भी प्याज नहीं है, मिल नहीं रही जी, मिल नहीं रही। अच्छी प्याज है सब 20-22। सरकार को जब तक 24-25 रुपए किलो का भाव नहीं रखेगी सरकार को प्याज, बढ़िया प्याज नहीं मिलेगा। आप ये समझो ना, आज जब मंडी में 22-23 रुपये बिक रहा है तो सरकार को कम से कम 24 रुपए का एक निर्धारित रेट रखना चाहिए कि भाई 24 रुपए किलो प्याज हम खरीदेंगे किसान। ठीक है जी। अच्छा प्याज, क्योंकि सरकार को अगर टिकाऊ प्याज रखना है जो उसको बेचना भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो प्याजें सब 20-24 रुपए के आसपास जब तक सरकार रेट नहीं रखेगी, सरकार को कोई भी एजेंसियाँ, क्योंकि फैक्ट्री तो है नहीं कि फैक्ट्री लगाई और प्याज पैदा करा और दे दी। ये ठीक है तो जी। भाई साहब किसान का शकिंजा है। किसान अपने वाली प्याज है तो किसान फसल 2 रुपए में भी बेच दे और 100 रुपए में भी बेच दे, क्योंकि सारा मूवमेंट किसान के पास में है। फसलों का जो भी है, आज ये मान के चलो हमारी इतनी पॉपुलेशन होने के बाद हमारे यहाँ धान और गेहूँ इतना सस्ता है। निराना जी, बाहर की कंट्रियों में आप जाओगे तो आपको मैं वो देश बता रहा हूँ जिनके पास हर चीज़ सक्षम है, वहाँ 70-80-100 रुपये किलो से कम आटा नहीं है। ठीक है जी। ठीक है, गेहूं का वहाँ 5,000, 6,000, 7,000 रुपये क्विंटल से कम का भाव नहीं है। तो आज ये मान के चलो भाई हमारे यहाँ किसान इतना सक्षम है कि हमें 150 करोड़ लोगों को सारी सब्जियां फ्री के रेट जी। आज ये आप मान के चलो, आप आज भले ही जमीन के रेट बढ़ गए, ठीक है जी। आपकी जमीन 10 लाख वाली आज 1 करोड़ की होगी, वाकई हो गई। फसल तो 5 वाली 10 ही तो हुई है, 5 रुपये किलो, 7 रुपये किलो वाली 10 रुपये किलो हुई, तो फसल के इतने रेट कोई बढ़े। तो इस चीज़ को समझना चाहिए भाई, हम हमारे पास जितनी ज़मीन है हम उसका 20-30% हिस्सा कम यूज करें, कोई सब्जी जिससे फ्रूट हमारा कुछ भी लगाए जी, जिससे हमारा पानी का भी बचाव होगा, जिससे मानव जीव भी जिएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, आजकल बहुत से लोग हैं जो तारबंदी कर देते हैं भाई इसमें गाय ना घुसे या कोई और जानवर, नील गाय ना घुसे, कोई भी जानवर इसके अंदर। ठीक है जी। तो ऐसा एक सिस्टम बनाओ भाई, गांव के अंदर हर बड़ा किसान 1 एकड़ ज़मीन अपनी जीव जंतुओं में के लिए लगाए और वो खुला छोड़े, उसमें ना तारबंदी करे। किला ना भी करे ना जी, अपनी जमीन ना भी छोड़े। जो बड़े किसान, सिर्फ बड़े किसान जो गांव में गौचरण की जमीन है ना, गांव में जो गाय के लिए छोड़ी जाती है, पंचायती जमीन है, उस पे गौशाला बना दे। और जो बड़े किसान है ना, सिर्फ वहाँ घास भी दे दे। हमारे हरियाणा में पता क्यों रहा जी, इस समय जो बड़े बड़े किसान हैं, एक मुट्ठी भी गौशाला में घास की नहीं देंगे, बेचेंगे वो सारा। बाद में तारबंदी करेंगे, गालियां देंगे सरकार को, एक मुट्ठी भी कोई भूस की नहीं दे के आएगा, कोई हरा घास नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा जी। अच्छा, आज एक बात बताओ राणा जी, आप कहते हो भाई गौशाला बनाओ, मैं ये कहता हूँ भाई गांव में, अगर आपके गांव में 3,000 एकड़ ज़मीन है, तो अगर गांव वाले अच्छे सक्षम किसान 50 एकड़ ज़मीन अपनी एक साइड में छोड़ दें, तो खुला चरने दे, खुला खाने, क्यों कैदबंदी करते हो आप? आज से पहले भी जीव जंतु रहते थे। नहीं, जो पंचायती जमीन है ना, सरकारी जमीन है, पंचायती गांव की पंचायती जमीन होती है हर जगह है, और गौचरान की जमीन है बनी होती है, उसको छटवा के जो है उसमें गौशाला बना दे। वो तो है ही है। हम तो किसानों को कह रहे हैं भाई आप ये करो जिससे हमारे जीव जंतु खुश रहे, हमारी फसल डबल रेट भी। ठीक है जी। हमारा कहने का उद्देश्य ये नहीं कि भाई आप पंचायती या कोई भी जमीन, हमें जो हम जमीन छोड़ेंगे फसल के लिए, जिससे हमें रेट अच्छा मिले फसल का। ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा आप दान कर दो। आपको अगर आप आज 10,000 रुपये 15,000 जीव जंतुओं में छोड़ते हो तो आपको 1-1.5 लाख रुपए फसल में मिलेगा। ठीक है जी। हम ये नहीं कह रहे भाई आप ये करो वो करो, आप तो गांव के हिसाब से बड़े किसानों को अपना, आज हरियाणा में बाजरा बोया जा रहा है, अगर मैं तो नहीं मानता कि आज हरियाणा का किसान मेरी नज़र में कोई गरीब होगा। आप भी हरियाणा से, कोई भी गरीब नहीं है जी। और इज्जत का दाव लग जाए तो गरीब भी गरीब नहीं रहता है। ठीक है जी।
ठीक है जी। तो हम इज्जत से बड़ी, और आज के टाइम में किसी को अपने आप के अंदर गरीबी माननी भी नहीं चाहिए, मानना ही ना चाहिए जी। ठीक है जी। मैं तो हर आदमी को ये कहता हूँ, सरकार कोई भी हो, कोई आए जाए, आदमी को सक्षम अपने ऊपर होना है, ठीक है जी। ठीक है। सरकार के आप 2 रुपए किलो का आटा, 2 रुपए किलो के चावल खा के कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर 100 पाओ। की बात आपने एक बोल दी, हाँ जी। भी 5 किले लगाएंगे, 5 एकड़ प्याज का लगाएंगे, हाँ। 10 रुपए किलो बेचेंगे। बिल्कुल। जो 3 एकड़ लगाएंगे वो 20 रुपए बिकेगा। बिल्कुल। और वो जो आप 2 एकड़ जमीन छोड़ रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ और भी लगाएंगे, घास लगा दो, चारा लगा दो, अपने अनाज लगा दो, कुछ भी लगे, पैसे तो मिलेंगे उसमें से। बिल्कुल बिल्कुल। और गौशाला में दान कर दो, या वैसे गौओं को खिला दो। कहने का मतलब आप ये मान के चलो, मानव प्रवृत्ति जो भी है, हम 2 चीज़ों से जुड़े हुए। अगर ये 2 चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो कुछ भी नहीं बचेगा, एक पेड़ पौधे और एक जीव जंतु। जीव जंतु, इनके बगैर हम अधूरे हैं। आज हमें दूध नजर आता है बाजार में, हम जाते हैं लेने के लिए, दूध जब जीव जंतु ही नहीं रहेंगे तो क्या। इसका एक बहुत बड़ा लोगों को समझना चाहिए, लोगों को मूवमेंट समझना चाहिए। बाकी प्याज में घबराना कुछ भी नहीं है, ये दिमाग में रखना। हम बार बार यही कहेंगे, भाई घबरा के प्याज नहीं बेचेंगे हम, ठीक है जी। क्योंकि हमारे जो हौसले हैं वो बुलंद रहेंगे। और हम प्याज इस साल 25-30 रुपए किलो तक प्याज किसानों की अच्छी प्याज बिकवा के रहेंगे। चलो बढ़िया जी, हाँ। बनाएंगे, हवा तो बना देंगे। चलो 5 रुपए की तो हवा बनाई जी पहले हमने, हले हले करके। देखो जी, हवा नहीं, मजबूती से आए। आज आप मान के चलो 2000-2500 गाड़ियाँ प्रोडक्शन मंडियों में आना, और फिर उनका बिकना, और फिर सिस्टमेटिक बाजार का बनाए रखना। तो बाजार जी। बनेगा, बाजार के लिए मत घबराओ। और कुछ चीज़ें भी हैं जो आपको हमने बताई, भाई अगले साल महाराष्ट्र वालों के लिए है, MP वाले तो 1 साल में ही समझ गए, क्योंकि जितनी भी नगरी है सब समझने वाले आदमी हैं। ठीक है जी। हमसे ज़्यादा सब सक्षम है, हमसे ज़्यादा सब पढ़े लिखे हैं। हम तो थोड़ा सा बस यहाँ 5-10 मिनट का एक लेक्चर दे देते, दिशा निर्देश दिखाना काम है जी पर हमारा। सुनने वाले लोग जितने भी हमें जो लोग सुनते हैं, वो इन दिनों ये सुने कि भाई क्या करना है फसल का। ठीक है जी। रेट वेट तो हम जब कहोगे जब दिलवा देंगे, रेट वेट की कोई कहानी नहीं है। हाँ पर चलो हमारा एक लक्ष्य लेके चलो कि हम किसान इतना ताकतवर हो जाए, इतना ताकतवर हो जाए कि हमें बैंक से लोन ना लेना पड़े। अरे एक के खाते में 5-10 लाख तो बचत के पड़े रहे। बिल्कुल। तो ये 1 किले वाला भी जो जिम्मेदार है ना, उसके खाते में भी कम से कम 1 लाख रुपए तो बैंक में बचत के होने चाहिए। जिसको कर्जा नहीं देना ना, हाँ जी, हाँ जी, जिस जिम्मेदार को कर्जा नहीं देना, वो सबसे काम की नींद चलता है। उसके कदम भी देखो सवाई चलेंगे जी। देखो आज राणा जी, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, आप गांव से बिलोंग करते हो। मंडी में दिल्ली की जनरेशन 60% तो यहाँ बाहर के ही हैं जी सारे। नहीं, ज़्यादा ही होंगे जी। 40% तो बिहार ही अकेला दिल्ली में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और मेरे ख्याल 10-20% अपने हरियाणा वाले भी घुस रहे हैं। ठीक है जी। तो आप मान के चलो दिल्ली की अपनी पॉपुलेशन 10% होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी। आप सब समझदार यहाँ लोग रहते हैं, सब किसानों से जुड़े हुए हैं। अगर आप 5-10 रुपए किलो 2-4 महीने अगर फसल महंगी भी खा लोगे तो ये आपके घर में पैसे जा रहे हैं। ठीक है जी। कोई बिहार से ताल्लुक़ रखता है, कोई हरियाणा से रखता है, कोई पंजाब से, कोई यूपी से। तो खाने के अंदर आपको घबराना नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपकी एक रसोई से अगर 10 रसोइयों में उजाला हो रहा है, तो खाने वालों को भी ज़्यादा चैक मैक नहीं करनी चाहिए कि भाई फसल कोई भी। अब आज टमाटर थोड़े दिन 2 महीने बेचारा बारिश की मार से और इन लूओं की मार से अगर महंगा हो गया, तो उसमें आप ये देखोगे प्रोडक्शन क्या है। टीवी वाले आके तो छाती पेट नहीं लगता जी। देखो जी, टीवी वाले तो है ना जी, इन्होंने तो अंधकार मचा रखा है। ये तो जितने भी बैठे हैं बड़े बड़े सेटअप पे बैठे हैं, पर इनको कोई भी जमीनी हकीकत का नहीं पता, ग्राउंड का नहीं पता इनको यहाँ ठीक से। है। ग्राउंड का उनको ये नहीं पता कि आज क्या स्टिक विश्लेषण है। उनका तो निशाना आपके ऊपर है, होगा बिचौलिए खा गए बीच में से। हम तो क्या खा गए जी, सुनो मेरी बात। आज मैं बताता हूँ आपको, कंपटीशन की मार्केट है। और अगर आज आड़ती और खरीदार, और कहने का मतलब एक आर्थिक सहायता और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये आड़तियों को बोला जाता है। अगर आज हिंदुस्तान में 2500-3000 गाड़ी अगर आड़ती उसको खरीदेगा नहीं, कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है, तो किसानों को तो वैसे लोग खा जाएंगे तमाम। ठीक है जी। अगर आज मैं कह रहा हूँ भाई प्याज में लोग पैसा लगाएं, इस साल पैसा लगाओ, प्याज में पैसा मिलेगा,
आपको 2 रुपए के ब्याज से ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है जी। और आपको एक विश्लेषण मिलेगा, व्यापार करने का तरीका मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा ही कमाना एक उद्देश्य है। आप ये समझो राणा जी कि आपको इस चीज़ से जितने भी लोग व्यापार करेंगे उसको उद्देश्य मिलेगा, कारोबार मिलेगा, लोग एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। आज बहुत सी फैमिलियाँ ऐसी हैं, पैसा है, व्यापार नहीं है। ठीक है जी। तो आप हमसे सलाह लें या हमारे किसानों से सलाह लें, भाई हमें ये धंधा करना है, तो हम इसके आपको व्यापारिक लक्षण बताएंगे। भाई नासिक में पीपल गांव चले जाओ, वहाँ से खरीदारी करो, लासल गांव चले जाओ, वहाँ से खरीदारी करो, जो माल आपको समझ में आए वो खरीदारी करो, और अपना वहीं स्टोर अगर आपको मिलता है तो वहाँ करो, अगर आपके गांव में आपके पास आपने बनाया हुआ है तो वहाँ करो। ठीक है जी। तो इसके अंदर आप ये मत समझो कि कमाई ज़्यादा, कमाई किसी भी चीज़ में अब ज़्यादा नहीं है। कमाई तो उसके अंदर ज़्यादा जो फावली चलाएगा पूरे दिन और टेम्परेचर 40 में पूरे दिन धूप में मरेगा, कमाई उसमें है, क्योंकि वो व्यक्तिगत मेहनत कर रहा है। ठीक है जी। और एक आप व्यापार में पैसा लगा रहे हो, आप ये सोचो डबल हो जाए, तो डबल के तो चांस अब किसी भी चीज़ में नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान सक्षम है। हिंदुस्तान के पास आज इतना पैसा है, इतना सोना है कि अगर आप देख रहे हो एक ही भाषण के ऊपर सोना कितना डाउन आ गया, रोज नीचे जा रहा जी, पताल में जा रहा जी। तो ये सक्षम देश है, पढ़े लिखे आदमियों की ज़्यादा आबादी है यहाँ, और सबसे बड़ी बात ताकतवर लोग ज़्यादा हैं। बाहर के देशों में जाओगे आलकसी जीव, 24 घंटे एसी में सोना। आज भी राणा जी 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बगैर एसी सोते हैं, बिना एसी के सोएंगे। ठीक है जी, पेड़ पौधों के साथ या घरों में पंखों में। तो यहाँ हिंदुस्तान से ज़्यादा बुद्धिजीवी मेरी नज़र में तो कहीं है नहीं। और इतनी तेज़ आज हम 1947 में आज़ाद हुए। 1947 से पहले हमारे को हर तरीके से लूट लिया गया, अंग्रेज़ों ने शासन करा, औरंगजेब ने शासन, तरह तरह के हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पे शासन हुआ। तो इस चीज़ को अगर हम इतनी आगे ताकत से बढ़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे विश्लेषण से चलो आप, मैं अपने आप को बड़ा नहीं कहना चाह रहा, या मैं आपसे तो खाली ये सलाह ले रहा हूँ, एक बार करके तो देखें। अगर आज हम 5 एकड़ की जगह 3 एकड़ फसल लगाते हैं, 1 साल लगा के देखते हैं, ठीक है जी। तो आप एक बार करने आप करो, विनती है हमारी। अच्छे अच्छे ग्रुप है महाराष्ट्र में, ये चीज़ें आप चलाओ, ये चीज़ें मत चलाओ कि हम इसको वोट देंगे, हम इसका आंदोलन करेंगे, कुछ नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ठीक है जी। आप रिपोर्ट पे ये दिखाओ जितने भी ग्रुप है कि भाई अगले साल 2 एकड़ कम प्याज लगाना है, कि हमें प्याज 20 रुपए किलो से कम बेचना नहीं, किसान ये लक्ष्य रखे। ठीक है जी। क्योंकि हम ये चाहें कि ये चीज़ें एमएसपी में या किसी में भी आ जाए, हमें नहीं चाहिए एमएसपी एमएसपी में तो हम फंस जाएंगे। 20 रुपए का सरकार रेट रख देगी तो 20 से ऊपर बिकेगा ही नहीं है। ठीक है जी। और ये तो चीज़ एक ऐसी है, जब तक 40-50 ना बिके इसके अंदर रौनक ही नहीं आती। तो इस चीज़ को समझना चाहिए किसानों को बार बार में कि भाई अगले साल ये अपनाओ, 5 की जगह 3 लगाओ और कम लगाओ, जिससे आपकी मंडियों में फसल ताकत से बिके। प्याज एक ऐसी चीज़ है, कई बार इससे सत्ता जाती भी है, सत्ता आती भी है। ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ ना सत्ता जाए और ना आए, हमें पैसा बन जाए, बस पैसा किसान बन में। जाए। ठीक है जी, धन्यवाद जी भाई साहब। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दे। महावीर ओनियन कंपनी, A282 9540046281। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत।